नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हिमशैलभुदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, वाल्मीकि रामायण बालकांड का द्वितीय सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौच वध से संतृप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, ये विषय है जो आज आपको सुनाया जाएगा। नारदस्य तु तत् वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारद पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छये भावभ्यनुगात स जगाम विहायं सव्यहायसम्। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। स तो तीरं समासाद्य तमसायां मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थं कर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहाँ के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। ये बता दें, आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि कल शुरू किया और आज नहीं बनाएंगे तो देहात में कहावत होती है ना, झरते झाँपे बोहंडर, तो थोड़ा आज एपिसोड छोटा होगा। बहुत तकलीफ हो रही है हमको बोलने में। अकर्दमिदं तर्थं भारद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। संत हृदय जस निर्मल वारी, मानस में तुलसी ने लिखा, यहीं से लिया। यहाँ का जल वैसा ही है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तुलसी ने सरजू के जल की निर्मलता संत हृदय जस निर्मल वारी। निश्चतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा की इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनिस्तस्यं वल्कलं नियतो गुरो। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। सशिष्य हस्तदादाय वल्कलं नियतेन्द्रिय विचचार पश्यस्तं
पश्चिमस्तत सर्वतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से बलकर लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ की विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासे तो मिथुनम चरंतम मन पायिनम ददर्श भगवास्तंत्र क्रौच योश्चारुणी स्वनम। उनके पास ही क्रौच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। तस्मात् तो मिथुनादेकम पौमांसम पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यत। उसी समय पाप पुण्य विचार रखने वाले एक निषाद ने जो समस्त जंतुओं का कारण वैरी था वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तब शोणित परितांगम चेष्टमानम महीतले भार्यावतो निहितम दृष्ट्वा रूराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यतः। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। तत्करुणा वेदित्वा धर्मो यमैति द्विजः निशाम्यः रुदन्ति क्रौचमिदं वचनम् अब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौच की ओर देखा और निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ततस्तेथुम भूभृतिश्चन्ता बभूव हृद्वीक्षितः शोकार्तेनाश शकुने किमीदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि हो इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान मतिम शिष्यम चैवाब्रवीद वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्तम त्रिलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवति नान्यथा। तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं और इससे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मैं यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद आबद्ध काव्य रूप या स्वरूप होना चाहिए
अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य बुभृतो मुनिर्वाक्यम अनुत्तमम प्रतिजग्रहाः संतुष्टस्य तुष्टो अभवन् मुनिः। मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। कविता सचमुच जो कविता होती है वो करुणा से ही उत्पन्न होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अंग्रेजी में इसको कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। जो की जाए वो कविता नहीं है, कविता वो है जो हो जाए, जो अपने से छलक जाए, हृदय का वह भाव जो अपने अक्षर बन के शब्द बन के छलक जाए। जो लिखी जाए वो कविता नहीं है। तुलसी ने कहा कि कविता हमने की नहीं, कविता हो गई है। शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सुबह छछड़ा की कविता अपने से बहने लगी। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मज मंजुल कूला। राम भगत सुर सुर सही जाई, अब मिली सुकीरत सरजू सुहाई। शिष्यस्तु तस्य भूभृतो मुनिर्वाक्यम अनुत्तमम पतिजग्रहाः संतुष्टस्य तुष्टो भवन मुनिः। मुनि के अंतिम यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप होना ही चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सो अभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि, तमेव चिन्तयन्नर्थम उपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः स्तुवान् गुरो, कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामहो। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येन सधर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकारः ध्यानमस्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर लगा था। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु, चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तह मुनिपुंगवम। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथत्वं दृष्ट्वा ससोत्थाय वागेतः, प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को बस में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। पूजयामास तं देव पाद्यार्घ संवन्दनहि, प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा
भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकि च ऋषे संदिदे शासनम ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्योपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोको पितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कृष्टं वैरग्रहणं बुद्धिना यत् तादृशं चारुरवं क्रौचं हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रोश पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे, वो जिसकी बुद्धि वैभव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रोश पक्षी के प्राण ले लिए। देखिए, राम कथा किस करुणा से उत्पन्न हुई है। एक पक्षी को हत्या देखकर करुणा प्लावित हृदय एक कभी हो उठा। करुणा प्लावित हृदय कभी हो उठा। उस करुणा प्लावित हृदय से राम कथा उपजी है। इसलिए राम कथा का श्रोता वही है जिसके हृदय में जीवों के प्रति इतनी करुणा हो। जितनी करुणा से ये कथा लिखी गई है, उतनी करुणा जिसके हृदय में हो जीवों के प्रति, वो राम कथा के श्रवण का सच्चा अधिकारी। शोचनैव पुनः क्रोचम मुपश्लोकमिमं जगौ पुनरंतर्गतन्मना भूत्वा शोकपरायण। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रोची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के औचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमोवाच ततो ब्रह्मा प्रसन्न मुनिपुंगवम् श्लोकम एवस्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरी संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली। रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषिसत्तमं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य स सौमित्रे रक्षसानां च सर्वशः
वैदेहश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यद्निवारः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों की जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब ज्ञात होने पर भी तुम्हें, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वागदिता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यति गिरयः सरितस्य महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वकृता प्रचरिष्यति तावदूर्धमश्दस्य तमल्लोकेषु निवस्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयतो तत्सशिष्यो भगवान मुनिर्विस्मय माययो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुशोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सो अनुव्याहरणाद भूयः श्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रोश पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस प्रकार समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिरयं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृष्णः रामायणं काव्यं मीदृशे करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमयी तथादस्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षर श्लोक शतैर्यशस्विनो यशस्करम काव्यमुदार दर्शनम। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है।
तदुपगतं समासन्ति योगं सम्मधुरो मधुरोपं तथार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिः प्रणीतम् दशशिरश्च वधं निशामद्वयम्। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घों, गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पदों में माधुर्य और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्ग संपूर्ण। आवाज इतना ही हो पाएगा भैया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।